इमसाल कानून हम लोग बदल दिए 2026 से। अब कोई मौलाना 100 रुपया से कम में फातिहा नहीं पढ़ेंगे। 100 रुपया रहेगा तब फातिहा पढ़ेंगे। अगर आप लोग घुसेगा फातिहा पढ़ने किसी घर में, देखिएगा सूजी हलवा बगल में 10-20 टका रखल है, बैठना नहीं, खाली सूजी में फूंक करके निकल जाना है। गुम्बदे खजरा देखो, देखो जी भर के तैयारे शहे बता देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबिल कदर उलमाए किराम बहुत देर से बेचैन से प्रेम से प्यार से मोहब्बत से जबरदस्ती बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियाँ पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, रोड रास्ते पे चलने फिरने वाले नौजवान, सामने जगह की कमी से खड़े पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजा आपका बहुत अच्छा है, उत्तम है, सुंदर, भालो ब्यूटी फुल है। बेस घटा के वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बाजा आपका अति उत्तम है, तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, बड़ा अच्छा बज रहा है। आप लोग भी जगह की कमी हो गई है तो हम क्या करें, हमारे यहाँ खेत है भी नहीं कि हम अपने खेत में बैठा दें, हम बाहर से आए हैं, इसलिए जो जहाँ बैठे हैं अच्छा है। अब हमारे उलमाए किराम को कह रहे हैं कि आप लोग पीछे चले जाइए, झारखंडी सुबह नहीं मिलेंगे, यही लोग मिलेंगे सुबह आपको। आपके माँ बाप के जनाजे में झारखंडी नहीं आएगा, पैसा दोगे तो हम आएंगे, और ये लोग आपको फ्री में आपके माँ बाप के चलिस्मा तीजा और जलसे में और जो जनाजे में आएंगे, इन उलमा को ज़्यादा तरजीह दिया करें। हम लोग बाहर वाले होते हैं, बस माल दीजिएगा आएंगे, माल नहीं दीजिएगा स्विच ऑफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें, मोहब्बत से पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए, सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है, और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है। हम बैठाएं, हम मुकर्रिर हैं, वोल्टियर हैं, हम वोल्टियर थोड़ो हैं, हमको लाठी दे दो, हम सबको एक ही 10 मिनट में बैठा देंगे मार के चोरस। अब हम मौलाना है तो हमको कहता बैठाओ, भैया बैठ जाइए, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे फ्रेंड, हेलो गाइस, बैठ जाइए। और क्या हम कर सकते हैं? ये हमारे उलमा किराम जो स्टेज पे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। सीमांचल इलाका उलमा किराम का एक समंदर है, समंदर। ये लोग जितने बैठे हैं, इन लोग को माइक दीजिए, घंटों घंटा पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, ये क्षमता रखते हैं। कुछ लोग घूम रहे थे, कुछ लोग सुनने के लिए, बोला कि मजमा घूम रहा, बोला नहीं घूमेगा, हम आएंगे इंशाल्लाह, लोग बैठेंगे। मुझको अभी लोग पूरा हिंदुस्तान में सुनने से ज़्यादा मुझको देखने के लिए लोग आते हैं। एक जगह बोला झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं और आप ही निकलते हैं।
हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ये ताज्जुब क्या है? हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब है ये मेरी माँ की दुआ है, तो माँ की दुआ लोगे तब ने कामयाब रहोगे। माँ बाप से कोसों दूर और पीर साहब के घर में जाके पड़ल है, हजरत मेरे घर में पाँव रख दीजिएगा, और मुकम्मल माँ बाप है वो नहीं सूझता, नहीं दिखाई देता। ये लोग हैं। औलमा आलिम की इज्जत कदर करें, अपने मोहल्ले के इमाम की अदब व एहतराम करें, बड़ों की कदर करें, छोटों पे शफकत करें, पाक साफ रहें, हलाल का लुकमा खाएं, 5 वक्त नमाज पढ़ें। तुम खुद अपने वक्त के वली बन जाओ। हेरा फेरी करोगे और बोल बरकत नहीं होती। थोड़ी देर सुनो, थोड़ी देर सुनो। भारत का निजाम गड़बड़ हो रहा है। कुछ कथा कथित लोग हैं देश में। आज यहाँ हम आए, सुने कि यहाँ के हिंदू बरादरी बहुत आराम से हम लोग सब रहते मिलजुल के, बड़ा अच्छा मुझको लगा। ये भारत की खूबसूरती यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये 1947 का नारा था तो देश आजाद हुआ। आज कुछ कथा कथित लोग रोड पे उतर के गुंडागर्दी कर रहा है और उनको मुसलमानों के आधार कार्ड वो मांग रहा है। बच्चों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती JS का नारा लगवा रहा है। कौन बांग्लादेशी है, कौन नेपाली, कौन पाकिस्तानी है, ये तय कर रहा है। ये रोड पे उतर के सड़कों पे चले तो फेरी वाले को पकड़ के आधार कार्ड दिखाओ। ये किसने अधिकार इन लोगों को दिया है? ये आजाद भारत में ये हो क्या रहा है? कुर्सी पे बैठ के हुकूमतें कर क्या रही है? तुम जो कर रहे हो वही काम हम लोग भी शुरू कर दें तब क्या होगा? तुम्हारा काम हम भी शुरू कर दें, हम भी पकड़ के जब नारे तकबीर अल्लाह पर लगवाना शुरू कर दें तब देश का क्या होगा? तुम्हारे तरह हम भी आधार कार्ड जांच करें तो देश का क्या होगा? इसलिए हुकूमत से गुजारिश है कि कथा कथित ऐसे गुंडों के गुंडागर्दी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दें, उनको जेल के सलाखों के पीछे डालें जो मुजरिम है, चाहे वो कोई भी जाति के लोग हो। देश संविधान से चलता है, डिक्टेटरी से नहीं। सरकार की कुर्सी पे आप बैठे हैं, हुकूमत की कुर्सी पे बैठे हैं, वो सबको ले दे के चलिए। किसी एक पार्टी का सपोर्ट करके आप क्या चाहते हैं कि भारत से मुसलमान भाग जाएगा, छोड़ देगा? अरे जिनका राजा भारत का ख्वाजा है, और वो ख्वाजा जिसने एक ऊंट को बिठाया था, पूरी हुकूमत हार गई थी। भारत के धरती से ख्वाजा के बिठाए जब ये ऊंट ना उठा सके तो ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, राजा का हिंदुस्तान, सुन्नी मुसलमान। तो आप लोग पढ़ोगे इतिहास तब ने। ये देश जितना प्रधानमंत्री का हक है ना, उस देश में इतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना आपका हक है। पढ़ोगे तब ने। खेलो गलियों में बैठ के PUBG, ठोकेगा लोग तुमको। खेलो गलियों में फ्री फायर, खेलो लूडो, पियो 1.5 बोतल शराब, खेत में सुतल रहो, बोल इस्लाम खतरे में। करो पिकनिक, जाओ लो सेल्फी को, इस्लाम खतरे में। डीजे बजा के पिकनिक करने वाले मुसलमान, ये क्या इस्लाम खतरे में है? जिनका बेटा शराब पी के गलियों में हुड़दुम करे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। गलियों में बैठ के 11 बजे रात तक लूडो खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1:30 बजे रात तक PUBG फ्री फायर खेले, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरा मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत सिद्दीक हसन बाबा झारखंडी। पैसा सही खर्चा करोगे तब न रोशनी मिलेगी। ट्रांसफार्मा इधर है और तार उधर खींचा है, अब इस्लाम खतरे में। होता है कि नहीं?
मदरसा में घुसेगा नहीं, मस्जिद में बैठेगा नहीं, अजान को सुनेगा नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करेगा नहीं, कुरान पढ़ेगा नहीं, जलसे में अदब करेगा नहीं। बोल मौलाना इस्लाम खतरे में, पूरा खानदान खतरा में। अजब माहौल। हम लोग बचे हैं, मौलवी मौलाना के दुनिया बची है। आप तो पेशाब करके पानी भी नहीं लेते। क्या लगता है यहाँ सब ठीक ठाक है? 10-20 को मताल पी अंकल भी बैठल होगा, बोतलबाज भी होगा 2-4। क्या लगता है? एकदम होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंड में मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बोले? अजब हाल है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन 2-4 खुराक आपको भी, हाँ, इन लोगों को मेला में घूमने दो, है ना, उर्स में घूमने दो। कहाँ मेला है, कहाँ मजार है, कहाँ जुलूस है, कहाँ क्या, ये लोग बड़ी तलाश करेंगे। नमाज पढ़ने का ये चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, मौलाना साहब माथा बड़ी दर्द करता है, कमरे छोड़ता है, मौलाना साहब पानी पढ़ दीजिएगा। नमाज पढ़ने का ये पानी पढ़ने का यार। बीबी झूलुआम झूले और शोहर का इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीबी खतरा में जो झूलुआम झूल रही। बीबी झूलुआम झूले, है ना। अजब माहौल है। मेरी माँ बहन, तुमको मेला जाना नहीं है, न तुम मजार में जा सकती है, न चादर के साथ जा सकती है, न चादर पोशी में शामिल हो सकती है। मुझको दोबारा मत बुलाओ, कोई गम नहीं, जो शरीयत है उसको कह के जाएंगे, कयामत के दिन पकड़ नहीं हो। आपको अगर मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजे में क्यों नहीं जाते हैं? कल से कोई मरेगा, जनाजा खाटी तुम ही लोग उठाना। क्लियर बात। जब तुमको मजार जा सकते हो, वहाँ खबर है तो ये भी खबर है, जाओ जनाजा पढ़ो। जुमा के दिन जुमा पढ़ने चले जाना, ईद बकरीद में कहा चले जाना। अच्छा, माहौल बना के रखा, नमाज नहीं पढ़ेगी। उस समय बहुत औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, यहाँ तक कि बाज़ किताबों में हराम लिखा है। औरतें मजार नहीं जा सकती। औरतें घर में अच्छी लगती है, बन संवर के क्रीम पाउडर लगा के शोहर के पास जाके खाली खड़ी हो जाना, मुस्कुरा देना, 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिलेगा। मजार में घूमोगे गुनाह होगा। अपने शोहर के पास जाना, बन संवर के क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, फेयर लवली, विकोटर, मरिंग, मेला केयर, फेस पेयर, जितना लगाना है उतना लगाओ। जब मेलवा में घूमते करते हो, शोहर के पास खड़ी हो जाना। मेला में नहीं घूमना, खाली शोहर देख के मुस्कुरा देगी, मुस्कुरा देंगे आप, शोहर मुस्कुराएंगे, 2 रकत नफल का सवाब लिखा जाएगा। रोज इस तरह करेगी, डेली ये सवाब मिलेगा। लेकिन शोहर के पास बन संवर के कभी नहीं जाएगी। शोहर के पास जाएगी भूत की तरह, लगता है ना चुड़ैल घर में घुस गई है। 2 मरतबा बीबी देखोगे डर जाओगे, ये बीबी है ना भूत है। लेकिन जब मेला झमेला में जाना हो ना, कहीं मेला में घूमने लिए जाना हो, तब 1.5 घंटा फेस वॉश। शादी भी हम जाना हो तब 2.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, इस तरफ बन संवर के निकलती है ना, लगता है कि विदेशी औरत। अजब माहौल। शादी में गए ना, तो शादी घर में निकाह पढ़ाते हैं, इमाम लोग से पूछे, कसम खुदा की इजाजत लेने के लिए सोचना पड़ता है कि किसी मंडप में घुसेंगे, इतनी भीड़ और इस कदर बन सवर के क्रीम पाउडर लगा के। जब मोहल्ले की जो बेटियां हैं ना 18-20 साल वाली, वो लोग तो माथा में दुपट्टा ओढ़नी रखबे नहीं करती, वो लोग तो हाथ में सेल्फी और बीच बीच में कुल्फी तरह मुंह लगता है, हाथ में मोबाइल लेके सेल्फी खींचती है और मुंह एकदम कुल्फी तरह है, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ेगी। क्या माहौल बन गया है। 10 साल का लड़का मोबाइल, 20 साल का लड़का मोबाइल। जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए था, अंदर कुरान लेके घूमना चाहिए था, अम्मा पारा सीने में बसा के मस्जिद जाना चाहिए था, नाते नबी गुनगुनाना चाहिए था। क्या मुसलमानों को हो गया है। 12, 13, 14 साल के बच्चों की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। 12 साल का लड़का वहां 15,000 का मोबाइल, इमाम की तनख्वाह देने का पैसा नहीं, पूरा मोहल्ला मिलकर के 8,000 देने में पूरा खानदान कुमम चला जाए। और 150 घर की आबादी तो 1.5 लाख अंबानी खत्म महीना देते हो। तेरा बेटा 300 देता, तेरी बीवी 300 देती, तुम्हारी बड़ी बेटी 300, तुम्हारी बहू 300, बुढ़वा बुढ़िया 150।
1200-1300 रुपया अंबानी खत्म महीना देते हो, लेकिन मौलाना जो नमाज पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, दिन सिखाए, उस मौलाना को पूरा मोहल्ला मिलकर 10,000 तनख्वाह नहीं दे सकते और कहते हो इस्लाम खतरे में। अब सोच नहीं लगता 1:30 बजे रात तेरा बेटा 11 बजे रात एमवी खत्म हो जाए तो 25 रुपया एमवी मार के सोता है। हम तो जानते हैं कि आज तकरीर होगी, मेरी भीड़ है, परेशानी है, क्या कीजिएगा, जगह की कमी हो गई है। चलिए माशाअल्लाह, कल भी यहाँ कल भी कुछ होगा क्या? कल भी कुछ होगा। ये इसको देखने के बाद हमको शक लग रहा था कि औलमा के जलसे में ये स्टेज बड़ी कम लगता है, ये लाइट, ये सब, ये क्यों व्हाइट सफेद काला ब्लू लाल पीला तुलसी चौसर चमन तुलसी सब रख दिया, पता नहीं चलता है। तब पता चला कि कल यहाँ बाली हिलाएगी कोई लड़की ने। आप लोग जमीन में बैठ के देखिएगा, सोचो एक लड़की औरत जात ऊपर में बैठेगे और आप मर्द होके कल नीचे में बैठे, कितनी शर्म की बात है। सोचे कभी कितनी शर्म बेहयाई की बात है। एगो आवारा औरत कहाँ बम्बे गुजरात कहीं से आएगी, है ना, गाना गाएगी। कितने आवारा है कि वो मर्दों के बीच में गाना गाती है। अगर हया शर्म होती तो आपके बीच में आके वो गाना गाती। कौन औरत गाती है गाना? जो बेहया बेशर्म होती है। तो जो बेहया के गाना और कवाली, उनको नाम कवाली दिया, वो गाना सुनने वाले, वो कितना बड़ा बेहया होगा। एक बेहया स्टेज पे और 100 बेहया नीचे। ये कितनी तौहीन की बात है। यहाँ आज नाते नबी पढ़ी जा रही है, कल यहाँ बेंजू हारमोनिया होगा, गाना का डांस में धुन बजाया जाएगा। शर्म नहीं आती? क्यों बुलाते हो हम लोगों को? भैया मत बुलाओ, हम तुम्हारे जलसे का मोहताज नहीं है। शरीयत कहती है उसे हम कह के जाएंगे। तुम्हारे जलसे में झारखंडी कई साल नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्लाह हिंदुस्तान बहुत बड़ा बनाया, अल्लाह रिस्क जहां देगा वहां कमा लेंगे। लेकिन एक आवारा, अब औरतें भी उसके बाली कल देखेगी। अब जवान जवान लड़का उसके कान के बाली हिले। एक औरत को उलमा बैठे, हमसे बड़े बड़े आलिमा मुफ्ती बैठे, एक औरत को एक मरतबा अगर भूल से देख लिया तो वो माफ है, दोबारा कस्तन देखा तो वो निगाह पकड़ है। और रात भर एक औरत को देखोगे तो गुनाह का नामा अमाल तुम्हारा इतना मोटा भरेगा कि सब कागजें खत्म हो जाए। सुबह से रात से लेके 8-9 बजे, रात से 4 बजे भोर तक औरत को देखोगे कितना गुनाह होगा, चेहरे का रंग बदल जाएगा। बोलो मुसलमानों, कल मैदान महशर कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक दूसरे से भागेंगे, सवाने में सूरज होगा, तब आलम क्या होगा। अगर आपने शरीयत मुस्तफा पे जिंदगी कटाया है, तब कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आए। तो कव्वाली सुनोगे औरतों का तो वो शफाअत आएगी कब? खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। जब बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे ना तो वो गलत चीज का कभी फॉलो नहीं करेगा। शराब कौन पीता है? जो जाहिल होता, अनपढ़। लूडो कौन खेलता है? मास्टर डॉक्टर लूडो खेलता है। मास्टर कभी पबजी खेलेगा? इसी गांव में कितने लड़के कॉलेज जाता है, वो लोग कभी लूडो खेलते देखते हैं? गली में बैठ के कभी गेम खेलता है? उन लोगों को होमवर्क करना है, मास्टर जो दिया उसको बनाना है, स्कूल जाना है। जो लड़का स्कूल से, कॉलेज से, मकतब से, कवरेज एरिया से बाहर है, वही लड़का लोग वो सब करता है। पूरा मोहल्ला का कुकुर सुत गया, ये लड़का उन सब नहीं सुतता। अजब माहौल बना के रखा है। इन लोगों से कुकुर भी पनाह मांगता है। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सूता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है तो मोहल्ले का कुकुर भी सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। सोच के देखो, कुत्ता भी तुमसे परेशान है, माँ बाप तो परेशान था ही, अब कुकुर भी परेशान है। तुम लोग क्यों अनाज का दुश्मन धरती बोझ बने हुए फिर रहे? कुछ तो करो मेरे दोस्त, कुछ तो करो। आलिम उलमा है, मदरसे में बैठे रहते, कभी जाके सीखो। न नमाज पढ़ने का ढंग, न वजू करने का तरीका। बाप को दफन कर दिया, दादा को दफन कर दिया, दादी दफन कर दिया, नाना को दफन कर दिया, नानी दफन कर दिया, मामू दफन करने लायक हो गया, खुद दफन करने का जमीन के नीचे जाने के लायक हो गए। अब तक दुआए जनाजा याद ना कर सका। सुनो रात भर कव्वाली सुनो, घूमो जलसों में आकर के सीधे पढ़ना लिखना है। हाँ, कभी सोचा आपने कि हम अपने बाप
बाप का दफन किया दुआ जनाजा ना पढ़ सके, दादा को दफन कर दिया तो मिट्टी देने की दुआ याद नहीं, अपनी माँ को जिस माँ ने 24 कुंटल दूध पिलाई, 3 साल तेरी माँ ने हाथ में रखी, 9 महीना पेट में रखी, जिंदगी भर दिल में रखी, उस माँ का जनाजा तू पढ़ने के लायक नहीं बच गया अभी तक। मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं, तुम्हें सब कुछ कर सकते हो, 3 आयत याद नहीं कर सकते, मोबाइल चला सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन 3 को आयत याद करने तुमको टाइम नहीं मिलता। 3-3 घंटा बैठ के गलियों में जाकर आवारागर्दी गलत बात बोलते हो, इधर उधर की बात। खुदा की कसम अगर मस्जिद में घुस गए होते, इमाम के पास बैठ गए होते, इमाम साहब क्या पढ़ेंगे तो वो सिखाते, 1-2 महीना प्रैक्टिस करता, सब कुछ याद हो जाता। लेकिन तूने कोशिश नहीं की कभी पूरी जिंदगी में। 50 साल से ईदगाह जा जाके आते हो ईद बकरीद की नमाज पढ़ने, अब तक ईद बकरीद की नियत याद ना कर सका, अफसोस नहीं लगता? सोचा कभी आपने? वो मुर्गी नहीं जमा कर पाता, मुर्गी लेकर टूअर यतीम के तरफ मस्जिद के गेट में खड़ा है, मौलवी साहब वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देसी छोड़िए पोल्ट्री, जिसको जोर से फूंक दो तो जबा हो जाए, वो नहीं जबा करे। यार बोले इस्लाम खतरे में है, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में मुर्गी है जो मस्जिद के गेट में। बाप कभी मस्जिद के गेट नहीं देखा और मुर्गी देख ली, अफसोस नहीं लगता आपको? कभी सोचा ना नमाज पढ़ने का ढंग है? कल परसों जुमा पढ़ा था, कल क्या पढ़े थे जुमा आप लोग? झूठे मूठे जाकर के खाली मस्जिद में भीड़, कुछ जानोगे सीखोगे तब ना। पूरी जिंदगी कट गई, न नमाज पढ़ने का ढंग, न वजू करने का ढंग, न नहाने का ढंग, न खाने का ढंग, जानवर के तरह जी रहा है, जी रहा है, जी रहा है, जी रहा है, कुछ नहीं। मौला हरकत बरकत नहीं होती है। बाप बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, बीवी बेनमाजी, पूरा खानदान बेनमाजी, गोदाम। कोई कुरान पढ़ने वाला घर में नहीं। बाप मर जाए तीजा में कोई बेटा नहीं पढ़ता बाप के तीजा में, न बाप का चले। मौलाना साहब 10-12 को लड़का इंतजाम कीजिएगा, जुगाड़ कीजिएगा, हमारे घर में बाप का तीजा है। मौलाना ठिका लिया, ठिका लिए हम लोग। अभी शबे बारात में देखिएगा 2 फरवरी को, 3 फरवरी हलवा सूजी बना के इमाम के पीछे पीछे घूमे, बहुत इमाम का कुर्ता फट जाता है, इधर से वो खींचा मौलवी साहब, इधर से ये मौलवी साहब, कुर्ता इधर इमाम साहब। अच्छा भाल हलवा पका के सूजी बना के 4 को बेटा घर में टुकुर टुकुर टूअर के तरफ बैठा ले। मौलवी साहब को बोलाओ रे, फातिहा पढ़ेगा, बचपन से बड़ी परेशान कर रहा है। अब वो बचपन से सूजी देख के फुदक रहा है खाने के लिए, लेकिन दे नहीं रहा है, कह के मौलवी साहब फूकेगा नहीं तब कैसे खाएगा? इमसाल कानून हम लोग बदल दिए 2026 से। अब कोई मौलाना 100 रुपया से कम में फातिहा नहीं पढ़ेंगे। 100 रुपया रहेगा तब फातिहा पढ़ेंगे। अगर आप लोग घुसेगा फातिहा पढ़ने, किसी घर में देखिएगा सूजी हलवा बगल में 10-20 टका रखल है, बैठना नहीं, खाली सूजी में फूंक करके निकल जाना है, खाली फूंकना है, निकल जाना है। अगर 30-40 रुपया रहे तो प्लेट उठा के फूंक के फिर रख देना है। जब तक 50-100 टका नहीं, तब तक सोच के देखो, माँ बाप के जमीन ज्यादा का कब्जा आप करोगे और मौलाना फातिहा आप कब पढ़ोगे? अरे एक औलाद माँ बाप के कब्रों में जाके शबे बारात के शब में 3 बजे भोर में कब्र के सामने खड़ा हो गए, एक बेटा चंद कुल वल्लाह शरीफ चारों पढ़ के दुआ करके हाथ उठा के अगर दुआ करेगा, कसम खुदा की वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्स बाला शाह रहमतुल्लाह अलैह हजरत सिद्दीक हसन साहब किबला। माशाल्लाह आज का ये ठाठे मारता मजमा, हमको लगता है कल इतना आदमी नहीं आएगा, नहीं आएगा। कल हम रह के जाएंगे, कल मेरा जलसा पूर्णिया में, नहीं जाएंगे कल शाम में निकलेंगे, चेक करिए लेंगे कैसे कौन रहता है। हाँ हाँ जो होगा देखा जाएगा। अभी एक मौलाना 100 टका देने में पूरा कमेटी वाला बेहोश हो जाएगा। और उन लोगों को कितना दिया होगा? कम से कम 1 लाख रुपया दिया होगा। क्या लगता है आपको? 1-1.5 लाख लिया होगा दोनों कान के बाली हिलाने के लिए ना। लड़का लोग सेल्फी लेगा और बीवी दिखाएगा।
ऐसा करो कि छोड़ दो। क्यों करोगे जलसा? जब कव्वाली करके नपाकल कर दोगे तो क्यों करोगे जलसा? एक दिन ऑर्केस्ट्रा कर लो, औरतें डांस करेगी, लड़का लोग पी के नाचेगा, दूसरे दिन बूढ़ा लोग को भेज देना, वो लोग कव्वाली माथा हिलाएगा, खत्म जलसा। अब कमेटी वाला सोचता हो कि मौलाना कौन बोला लिया रे बाप, क्यों इतना खतरनाक मौलाना बोला है। हम ऐसा नहीं कि आपको 100 रुपया दे के हम बोल देंगे कि आप जन्नती हो गए, नहीं। एक दो मौलाना देखिएगा, एक आप 100 रुपया दे दीजिएगा, सुन्नी जन्नती मुसलमान, हम खुद जन्नत में जाएंगे नहीं सोच रहे हैं। खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। आज आज़ाद भारत में हमारे बेटों को गाय के नाम पे, जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है। कभी आपने सोचा 30 करोड़ होने के बाद भी आज तेरे साथ ये सुलूक किया जा रहा है? कभी सोचा? इसी आज़ाद भारत में चंद झोला छाप नेता दिन रात मुसलमान को ताना देता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब सोच नहीं लगता? आज तेरी बेटी घर से निकले तो निकाब नोच ले रहा है, आज तुम्हारे भाई निकले तो जेल में यूपीए कानून लगा के सालों साल जेल में डाल दिया जा रहा, जमानत की कोई गारंटी नहीं हो रही। तुम्हारे अजान पे सवाल उठा रहा भारत में, सुन रहा है? तुम्हारी नमाज पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है, सुना कभी? मैक से, मीनार से मैक और मशीन उतारा जा रहा है, कभी देखा था ये दिन भारत में? आज़ादी में जिन मुसलमानों ने अपने जान की बलि की आहुति को दे करके इस देश को आज़ाद किया है, इनका सबूत इन जैसे झोला छाप नेता के पास नहीं। मैं इंडिया गेट में जाके देखना, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा हुआ है। जय हिंद का नारा लगाने वाले इन नेताओं के घर से नहीं, मुसलमान के घर से निकला था। आज जय हिंद का नारा लगाओ, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, तिरंगा का पहला डिजाइन बनाने वाली सुरैया बानू हैदराबाद की बेटी मुसलमान, 15 साल से जेल में चक्की पीसने वाला मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान, अशफाकुल्लाह को गोलियों से भून देने वाला, जेल मौत आ गई है, अंग्रेजों ने भून दिया था, वो भी मुसलमान था। शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया था, वो भी मुसलमान था। मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया था, वो भी मुसलमान था। काला पानी का सजा जिन अंग्रेजों ने दिया था अल्लामा फैल खैराबादी को भी मुसलमान था। तब ये देश को आज़ादी मिली है। लिखने वाला ये तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन फिर भी तुमको पीटा जा रहा है, क्यों? तुम जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया। घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। घर में कुरान को रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। बूढ़े माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। मौलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। वरना अगर इंसाफ करता तो मोहल्ले में कवाली नहीं कराता, बल्कि एक दिन और ना तो मुस्तफ़ा मुशायरा करा देता। चंद उलमा को दे देते, उलमा दुआ करते, उनकी बेटी को दुआ करते, उनकी बीबी दुआ करती। लेकिन नहीं, तुमको मौज मस्ती चाहिए। तेरा बेटा भी तो अभी गाना सुनता है मोबाइल में, ना थोड़ा सुनता है, भोजपुरी गाना आ रहा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, मत घबराना, पूरा खानदान हिलेगा। भाव ये तुम समेटा जा रहा है, लेकिन तू ना घबरा, इसलिए कि भारत में जब तक गरीब नवाज है, मुसलमान सुरक्षित रहेंगे, आजाद रहेंगे और रह भी रहे हैं। इसलिए कि जब मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे प्रथम पहली बार आए थे, किसी मौलाना के घर नहीं, किसी मकतब में नहीं, मस्जिद में नहीं, मदरसे में नहीं, किसी खानका में नहीं आए थे। 150 राजाओं के स्थान था राजस्थान, वहीं मेरे ख्वाजा आए। पृथ्वीराज की हुकूमत थी रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे, सुनसान बयाबान रेगिस्तान, जल मैदान, चलते 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 मगरिब के टाइम में अजमेर शरीफ पहुंचे। चंद मुरीदों को लेके आना सागर को देखा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, बड़ी मुश्किल से राजस्थान में पानी नजर आया, बेटा चटाई डाल दो, सामने पानी है, जरूरत को पूरा करेंगे, बाकी दिन यहीं से शुरू करेंगे। कहें सुभान अल्लाह। डाल दिए। मगरिब का टाइम था, रात हो गई, सुबह हुई, जब सब जागे, सब लोग देखा, अरे ये टीकाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से आ गया? इन लोगों के बीच में, राजा महाराजा के बीच में ये टोपीदारी वाला कैसे बैठ गया? 150 राजा आता है, यहाँ रानी आती है, बड़े बड़े महान है, राजपूत चौहान है, चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी, सब लोग यहाँ। ये पंडित का इलाका, ये मुल्ला जी कैसे आ गए?
सभी लोग आहिस्ते 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 होते होते 8-9 बजते बजते घेर लिया। एक सिपाही ने पूछा, बाबा आप लोग कौन हैं, समाज क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, किस दीन को, किस मजहब को मानते हैं? तब मेरे गरीब नवाज ने सीना तान के 150 राजाओं के बीच में पृथ्वीराज की हुकूमत में सीना तान के ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था मैं मुसलमान। कहा बाबा आप मुसलमान हैं? कहा हाँ। कहा कल से पानी छूना नहीं बाबा, कल से आना सागर में उतरना नहीं, टच मत करना, पाँव मत लगाना, हाथ मत लगाना। कहा क्यों? कहा ये आना सागर का जो पानी है ना बाबा, इस पानी में 150 राजा, 150 रानियां, राजकुमारियां, बड़े बड़े वजीर, राजा सब लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, बाहर निकलते हैं, मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते हैं। आप लोग मुसलमान मांसाहारी हैं, अगर आप पानी छुएंगे तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते हम तो पानी देख के बैठे थे। कहा नहीं बाबा आप चटाई उठाइए, यहाँ से प्रस्थान कीजिए, जगह को बदल दीजिए, आगे सफर कीजिए, आगे यात्रा कीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते रात बिताने तो सुबह कल देखा जाएगा। रात बीत गई, सुबह फिर दोबारा तो सुबह हो गई। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं ए बेटा कुतुबुद्दीन अब तो ये लोग फिर आएगा, ऐसा करो कटोरे में कुछ पानी बचा है थोड़ा लाओ तो हम पियेंगे, वजू करेंगे। मेरे ख्वाजा जो ही फरमाते, उनके मुरीद ने कहा बाबा या ख्वाजा बाबा रात में ही पानी खत्म हो गया, एक कतरा नहीं है। मेरे ख्वाजा पता वो कटोरा तो लाओ, कटोरा लाया गया। ख्वाजा ने अपने दस्ते मुबारक पर लिए, ऊपर नीचे बाहर देखा, कहा बेटा कुतुबुद्दीन जाओ एक कटोरा पानी आना सागर से उठा के ले आओ। कहा बाबा नहीं जाएंगे बाबा, सिपाही आया था धमकी दे के गया है, पानी छूओगे तो जेल में डाल दिए जाओगे, नहीं जाएंगे बाबा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं हे बेटा कुतुबुद्दीन तू कटोरा लेके जा, छूना पानी नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, खाली आना सागर से जाके इतना कहना हे आना सागर तू घमंड मत कर, तकब्बुर मत कर, बड़ाई मत कर। एक राजा है जो छूना तुमको मना कर दिया है और एक मेरा ख्वाजा है जो तुमको बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहे सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 लोग आया था स्नान करने, पाप से मुक्ति होने, अब पानी ही सूख गया तो नहाएगा कहाँ? शुद्ध कैसे होंगे, कैसे मंदिर में घुसेंगे बगैर शुद्ध हुए? ये तो धर्म के खिलाफ। अब सब लोग हाहाकार मच गया, दौड़े सिपाही गया, कहा राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा सागर सूख गया। कहा सूख गया। पृथ्वीराज समझ गया कि ये रूह वाले का कमाल नहीं, ये रूहानियत वाले का कमाल है। कहें सुभान अल्लाह। आया घोड़ा पर बैठ करके सवारी पे सवार करके आया, घोड़े से नीचे उतरा, जूता उतारा, ख्वाजा बाबा के सामने घुटनों के बल बैठ के कहा बाबा माफ कीजिए ख्वाजा बाबा, गलती हो गई, कल से पानी लीजिए, नहाइए धोइए, गुस्ल कीजिए, वजू कीजिए, जितना काम करना कीजिए बाबा, लेकिन कृपा प्रदान कीजिए बाबा, पानी दोबारा लौटा दीजिए। 32,000 दूर से भक्तगण आए हैं, अभी तक मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हो पाया बाबा, आप कृपा प्रदान करें, लोग स्नान करेंगे, शुद्ध होंगे, मंदिर में प्रवेश करेंगे, घंटा बजाएंगे, देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो हमारे दुख पाप हरण होगा, बाबा कृपा करें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए कहे बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटनों में आया है, पानी दोबारा जाके ढाल दो। दोबारा कटोरा लेके गए, ऊपर से ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 माथा पर के जो रो रहा था बगैर पानी से, पानी देख के प्रसन्न होकर सीधे पानी में कूद गया। ऊपर सब उठा, जल्दी करो जाके पूजा करना है। जो ही पानी से बाहर निकला, दिल की दुनिया बदल गई। ख्वाजा से आना सागर का पानी टच हुआ था, आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे से टच हुआ था, और वो पानी उन पापियों के आत्मा से टच हुआ था। दिल की दुनिया बदल गई, ईमान की रोशनी आने लगी। उधर रामदेव प्रसाद की तरफ जाने के बजाय सब ख्वाजा की तरफ मुड़ गया। ख्वाजा बाबा जब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज हजरत बाबा सिद्दीक हसन। इसलिए यहाँ भी बाबा, कौन बाबा है? बाबा बाला शाह रहमतुल्लाह अलैह। इनके दरबार में खाली ऐश और घूमने के लिए मत आना, तफरी के लिए नहीं। इरादा करना कि बाबा बाला शाह के दरबार जा रहे हैं, जाके कुछ देर बैठना, चंद कुरान की आयत को पढ़ना, जो जानते वही पढ़ना, वहीं से दुआ करना। देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला यही अल्लाह वाला है। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला। हम मज़ार को पूजते नहीं हैं, हम मज़ार की ज़ियारत करते हैं। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, कब्र में सजदा करना हराम है। खुदा के अलावा सजदा किसी को जायज़ नहीं है, ना पीर, ना पैगम्बर, ना वली, ना औलिया, किसी को नहीं। हम कब्र को नहीं पूजते हैं, हम कब्रों की ज़ियारत करते हैं। कब्रों को पूजने वाले को मुशरिक कहता है। खुदा के वास्ते जब मज़ार, कहीं भी मज़ार में जाना तो वज़ू करके माने बेहतरीन ढंग से जाके अदब से चंद आयत को पढ़ना, दुआ करना, हे मौला परवरदिगार, हम इस दरबार में आए हैं, हम गुनहगार हैं, ये तो नेककार है, इनके सबसे मेरी दुआ कबूल फरमा। तो दुआ करोगे बैठ के तब न। यहाँ तो खाली तमाशाबाजी करके घूम के चले जाते हो, कभी इधर से जाते हो, कभी उधर से आते हो। खुदा के वास्ते कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करना। भारत में इतने औलिया किराम लेटे हुए हैं, इतने औलिया किराम लेटे हुए हैं, उन्हीं का फैज़ का नतीजा है कि आज भारत मुसलमान खुशहाल है, सुरक्षित है। औलाद को पढ़ा दो और माँ बहनों को हर मज़ार से रोको, चाहे वो अजमेर शरीफ हो, चाहे वो कलियर हो, चाहे वो कछोछा हो, चाहे वो देवा शरीफ हो, चाहे वो फुलवारी शरीफ हो, चाहे वो कोई भी शरीफ हो। औरतें नहीं जा सकती। ए मेरी माँ बहन, तू अपने घर में अच्छी लगती है, जब तेरा शोहर मज़ार से जाए, तेरा शोहर मजदूरी करके घर जाए, तो अपने शोहर के पास जाना, खाली हाथ मत जाना। शोहर के पास जब जाना तो खाली हाथ मत जाना। यही तकरीर एक जगह कर रहे थे, एक लड़का बोला, हाँ झारखंडी बाबा, जब बीवी खाली हाथ नहीं आएगी तो क्या पिस्तौल लेके आएगी? हम बोले पिस्तौल लेके नहीं, मेरी माँ बहन, तुम जब शोहर घर आ जाए, मजदूरी करके काम करके कहीं बाहर से, तो एक गिलास में पानी भर लेना, दोनों हाथ से पानी को पकड़ लेना, धीरे धीरे शोहर के पास जाना, शोहर को देखना, देख के नजरें मिलाना, मिला के मुस्कुराना, मुस्कुरा के शोहर के हाथ में पानी देना, देख के उनके बगल में थोड़ी देर के लिए बैठना। किताबों में आया है उस बीवी के नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे के बगल में बैठ। हम लोग को बीवी दोनों हाथ से देती, मुस्कुरा के देती है कभी जिंदगी। अगर पानी देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। लेकिन आपके मोहल्ले में ऐसी नहीं है। यहाँ बहू बेटी बेचारे सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात कटिहार के ऊपर की बात बता रहे हैं। यहाँ आप लोग सब दूध के धुले नहीं। माँ बहन, तो अपने आप को बचा। तू कनीज़े फातिमा, कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों का सरदार। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी चेहरे पे क्रीम पाउडर नहीं लगाई थी, लेकिन फातिमा कभी चमकदार कपड़ा नहीं पहनी थी। लेकिन जब फातिमा पेशानी को जमीन से रख कर जमीन से उठा देती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। फातिमा के गोद में ऐसा बेटा रब ने अता कर दिया जो करबला पहुंचा तो नाना का दिल बचा। तेरा बेटा 12 बजे रात गलियों में कान में हेडफोन लगा के कहाँ जो बात करता है पता नहीं चलता है। झूठे गली में बैठ के क्या हुआ रे, किससे बात कर रहा है? हजरत आप लोग चाहिए, ये सब बराबर बात है। जवान ठीक से नहीं हुआ है, 20 साल उम्र नहीं, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के गली में अपने अपने चलता है। बल दिल दिया है जान भी देंगे। अब दिल कहाँ दिया है जान कहाँ देगा पता नहीं चलता। इतना हमारा देखते हो कब? खुदा के वास्ते इन औलादों को है ना मोबाइल से रोको। गलत वीडियो देख देख के लड़का बर्बाद है।
फेसबुक इंस्टाग्राम में गंदी गंदी फोटो तस्वीर दे रहा है। परिवार बैठ के अभी यूट्यूब नहीं चला सकते, फेसबुक नहीं खोल सकते, इतनी भद्दी भद्दी वीडियो डाल दे रहा है ना। अब बेटा चला रहा, बाप नहीं, बताओ कितने शर्म की बात है। वो सब लड़का लोग देख देख के 15 साल ही उम्र है, जवान 20 साल होते होते 2 लड़की फोटो छुपा के रखा है। कौन है? बर्बाद। बेटियों को भी मोबाइल से रोक। हमारे देश में 18 से 20 हजार 5 साल के अंदर हमारी बेटी मुर्तद बन गई, अपने धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई। ये मोबाइल का चक्कर है, मोबाइल का चक्कर। लड़कियां मोबाइल ले ले घूमती, जवान जवान बेटी। अब खेत जा रही है तो मोबाइल लेके, अच्छा ये मोबाइल है, ये खेत में धान और गेहूं मकई बाड़ी में क्या ये मोबाइल क्या काम है? छत पे जा रही मोबाइल लेके, कॉलेज जा रही मोबाइल लेके, और जहां माँ बाप है वहां टावर नहीं। कहीं से फोन आया रे, किसका फोन है रे? कहाँ टावर छो है और मोबाइल लेके खेत रहो। वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। वहां टावर नहीं, फुल पावर। इसलिए मेरी माँ बहने अपने जवान बेटियों को मोबाइल से रोक दो, रोक दो, रोक दो, वरना कितना घर बर्बाद। अश्लील वीडियो देखते 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 18-20 साल की भोली भाली बच्चियां, भोली भाली बेटियां, वो कुछ जानती नहीं, कच्ची उम्र है, कोई पता नहीं कितने फेक आईडी से फोन आता, कितने फेक से इंस्टाग्राम चलाता है। आवारा लड़का इधर से उधर नंबर का इंतजाम करने में रहता है। अब वही लड़कियां अश्लील वीडियो देख देख के प्यार मोहब्बत की बातें देखते देखते दिमाग को हैक मारा, दिमाग चढ़ गया। किसी लड़का आवारा लड़का व्हाट्सएप निकाल के 11-12 बजे रात बेटी सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार, काम में मन नहीं लगता, प्यार हो गया, नहीं खेत जाएंगे, प्यार हो गया। ये प्यार है ना पागलपनी है। अब लड़का उधर से सुबह होते होते लड़की मोबाइल में जवाब दे दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? माथा खराब है, खान प्यार, शादी करेंगे तो वहीं करेंगे, इसलिए ये शादी नहीं, ये हवस है, हवस। उन बेटियों को अगर तू मोबाइल ना देता, कुरान पढ़ा देता, दीन को सिखा देता, रात को बेटी सोती अश्लील वीडियो ना देख के कहने करवट में सो के अपनी जबान से कहती अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा जिंदाबाद। मेरी तकरीर लगभग 44 मिनट हो चुकी है और 16 मिनट बोलना है, 1 घंटा हो जाएगा। 16 मिनट बोलने बस कीजिएगा, 16 मिनट और, अरे 16 मिनट और बोल दें, 1 घंटा हो जाएगा। मैं 12 बजने 5 मिनट बाकी था खुतबा शुरू किया और 15 मिनट बोल दें। अरे कितना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए ना। हाँ अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, कैमरा लगा हुआ बेटा, इसको काट देना। आज सीमांचल इलाका में, कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पहली बार इतना बड़ा हादसा मेरे साथ हुआ कि 1.25 घंटा तकरीर करने के बाद 10 टका बोहनी तक नहीं हुआ है। अरे बोल 2 घंटा और बोलिए, सोचो क्या करोगे। कल कवाली में दे देगा इनाम वगैरह, क्या लगा? वहाँ मुखिया का नाम लगा, MLA साहब, विधायक साहब, श्रीमान महाराज साहब, कल देखिएगा। अरे खरी बात है, कह दिए, लेकिन अगर ले आइएगा छोड़ेंगे भी नहीं ऐसे। ये सब मोहब्बत है। आधा घंटा ना, 10 टका में आधा घंटा, वाह माशाअल्लाह। ये सब मोहब्बत, ये सब मोहब्बत है। ला बेटा मोहब्बत लाओ, तब हम मोबाइल क्यों देखेंगे? हम क्यों कहेंगे आधा घंटा 1 घंटा? जब इस तरफ फंसाएगा तो मोबाइल की जो घड़ी है इधर घुमा देंगे, इधर से टाइम देखना बंद। ये सब मोहब्बत है माशाअल्लाह। 2 घंटा ना, ठीक ठीक, हाँ 200 टका 2 घंटा है, भर देगा हे मालिक। मोहब्बत है, ये सब मोहब्बत है।
है ना, 1 घंटा ना, फिर दीजिएगा ना, है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ एक काम कीजिए, है ना, कितना दिया, 10 टका दिया ना। ये सब मोहब्बत है, पैसे की कोई बड़ी बात नहीं। माशाल्लाह बैठिए। और अब सेल्फी क्या लोगे, मेरी उम्र 50 प्लस हो गई है। कितनी उम्र हो गई मेरी, 50 साल। लगता है कहीं से लगता है कि हम 50 साल के हैं, लगता है 36 साल का युवा, लेकिन मैं 50 साल का हूँ फिर भी इस तरह रहा है, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जो 2-4 को बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे, है ना, हरिश्चंद्रपुर में इधर, है ना, शमसी तरफ 2 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठे चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जन्नत जबन करो तो बैठ के कहा तो खाम का बर्बाद टमिया। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कहे सुभान अल्लाह। क्योंकि जब हिसाब किताब के बाद जिनको जन्नत अल्लाह अता करेगा, उसको जवान बना के मुहर मार के जन्नत अता करेगा। नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, जवानी की इबादत जवान हो। यहाँ के इमाम साहब कौन है, आप हम सिकंदर साहब। 150 घर की आबादी है, 13 गो नमाजी है। हाँ 20-25 है, 150 घर में 15-20 नमाजी है, 100 घर सब हाजी है। अजब उस 20 नमाजी में 5 नमाजी पीर होगा, अपने अपने पीर बन गया, और उसमें 5 नमाजी मुफ्ती होगा और 7 को चुगलखोर होगा। इमाम की हालत खराब होती है। 8-9 हज़ार रुपया तनख्वाह देते हो, अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा। 24 घंटा ड्यूटी, 7-8 हज़ार रुपया तनख्वाह। एक इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में कम से कम सीमांचल वालों, खुदा के वास्ते सीने पे हाथ रखना, रख के बोलना, तेरा बेटा 30, 35, 40, 50 हज़ार रुपया महीना कमाता है, आप अपने इमाम की तनख्वाह के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? कम से कम इस महंगाई में एक इमाम की तनख्वाह 15,000 से प्लस होनी चाहिए, नीचे नहीं। आपके बच्चों को आज जानते हो, रबी अव्वल की जो खूबसूरती देखते हो ना, ये कोई नेता, ये किसी नेता ने नहीं समझाया, जिला परिषद नहीं आया था, इन्हीं 7-8 हज़ार के उलमा ने आपके बाल बच्चों को पढ़ाया। आज जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पे पूरे सीमांचल देखते हो किस तरह लगता है। आपके गांव में कैसे जुलूस निकलता है, हाथ में झंडा लेता है, मैदान में चलता है, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है, चौक पे खड़ा होता है, सीना तान के कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इन्हीं उलमा ने सिखाया। आज आपका बेटा कलमा पढ़ने लायक नहीं, आपका भाई कलमा तक नहीं पढ़ पाता। जितने लोग बैठे हैं ये लोग शादी ही में कलमा पढ़ा होगा। इमाम साहब जो शादी 20 साल पढ़े कलमा पढ़ा है, वही उसके बाद दोबारा कलमा नहीं पढ़ा है, ना फिर पढ़ने की कोशिश किया है। इमाम साहब जो पढ़ा दिया 2-3 कलमा, उसी में काम चला रहा है। अब इस्लाम खतरे में है, नहीं पढ़ पाता है। शादी में हुजूर जितना खर्चा शादी में मुसलमान करता है, अगर बेटा पढ़ाई में करता ना तो पैसा काम आता है। शादी में देखें 20 गाड़ी लेके बेटी बाप घर जाता है, कितना बड़ा भिखमंगा फकीर खुदे है, और बेटी बाप घर 30 गाड़ी लेके गया है। 3 लाख 4 लाख बेटी बाप से मांगते हो, शर्म नहीं आती है? 35, 3, 4, 5 लाख तक मांगता है। क्या KTM मोटा ड्राइवर, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, और इतना दूल्हा को सजाया है। वो फूल माला, हुब्बा जुब्बा, शिरवानी, पगड़ी, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, और कटिहार से फूल मंगाया, शिरवानी पहना के ले जा रहा है। कहाँ जाना है? ससुराल। आगे गाड़ी में फूल, नीचे फूल, ऊपर फूल, लड़का माथाम फूल, है ना, कपड़ा फूल। अजब हाल है। इतर इतना लगा के लाया है अव्वल रजा भाई, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। दूल्हा को देखें, दूर से देखिएगा लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया
जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता, बेटा ठीक से पढ़ो, बैठो बेटा पढ़ो, ला इलाहा हम बोले 3 लाख तो लिया रे, मौलाना साहब थोड़ा धीरे पढ़ाइए ने, जबान नहीं उलटती। तो मौलाना ने कहा बेटा पढ़ो बेटा, यू हुई बल हुई। तेरा बेटा शादी के मंडप में कलमा ना पढ़ सके, वो हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, तलवार उठाया, शरीयत बचाया, मैदान में उतर गया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। नारे तकबीर, जोरदार अंदाज में नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने करबला शरीफ हजरत सिद्दीक हसन साहिब क़िबला उर्स बालाशाह रहमतुल्लाह अलैह सरजमीन डनखोरा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी अपने औलाद को पढ़ा। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी। अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हुए ना, उलमा से सुने होंगे, 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। क्यों? माँ इशा के नमाज पढ़ के कुरान पढ़ती थी। अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ के सोई तो बेटा हाफिज कुरान पैदा हो। माँ इबादत कर सो जाए तो बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सो जाए तो बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सो जाए तो बेटा हुजूर ताजुश शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ तकवा शार हो, बेटा आला हजरत पैदा। आज की बहू बेटी मोबाइल देख देख के सोती है, यूट्यूब देख के सोती है, LCD में सीरियल देख के सो रही है। बच्चा पेट में 6 महीना का है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है। बच्चा 8 महीना का है, माँ मोबाइल देख रही है। बच्चा 8.5 महीना का है, माँ इंस्टाग्राम में फोटो देख रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पहुंची पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है। गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। गुलाम रसूल नहीं, गुलाम शीलम पैदा हो रहा है। खाला में खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा हो रहा है। होगा क्या? होगी शादी में डीजे पड़ाका। शर्म नहीं आती है? नबी की सुन्नत में पड़ाका फोड़ते हो। मोहल्ला का नाम क्या है? डंड खोला, खोला डंड खोला, खोला डंड खोला वालों 10 साल 20 साल से पड़ाका फोड़ रहे हो शादी में, कोई फायदा? 20 टका पड़ाका फोड़ा, 10 टका फोड़ा, 30 रुपया फोड़ा, 50 रुपया पड़ाका फोड़ा, कोई फायदा? जब फायदा ही नहीं तो फिर पड़ाका क्यों फोड़ते? जब कोई फायदा नहीं तो 30 साल से पड़ाका फोड़ के क्या कर रहे हो? अब 2026 से पड़ाका मत फोड़ना, डंड खोला वालों पड़ाका मत फोड़ना मेरे दोस्त। अब जब बेटा शादी में जाना तो पड़ाका लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाना, मारना समझी घर सीधे उड़ा सीधे जन्नत। एकदम पूछ के बड़ा समझी कौन है, महिला समझिया कौन है, छोटा समझी एकदम जड़ पे मारो, घर हवा। पूछेगा क्यों? बस जन्नत जाना है। अफसोस नहीं लगता? इतना बड़ा बेशर्म। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग आप लोगों को पड़ाका छूने देते? शादी के दिन अगली गाड़ी में बैठ के पगड़ी मंगा के खुशबू लगा के फूंक फूंक के फेंकते। तौबा कर। इलाके में शादी ब्याह में डीजे पड़ाका बंद होना चाहिए। अरे बंद होना चाहिए, हाथ उठाओ, बंद होना चाहिए। इसे बहिष्कार करो, नौजवानों बहिष्कार करो। उन पैसों को गरीब की बेटी के शादियों में लगा दे, मोहल्ले के मकतब में लगा दे। बेटा बेटी पढ़ेंगे, गलियों में चलेंगे, बेटा गुनगुनाएगा, जबान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। माशाअल्लाह सुभान। इसलिए उलमा किराम से भी गुजारिश है, आप लोग भी थोड़ा टैट हो जाइए।
अरे नहीं इमामत करना है भैया, फल बेचे न कसम खुदा की, है ना, कोई दिक्कत नहीं, तजारत करना है, 10,000 रुपये महीना कमाइएगा। देखो चाहिल सदस्य सेक्रेटरी मस्जिद में, सुन लीजिए, सदस्य सेक्रेटरी के मौला नहीं हो सकता, वो मस्जिद के सदर नहीं हो सकता, वो कमेटी का सदर होता है, मोहल्ले का सदस्य होता है। लेकिन जहाँ सदस्य बना दो इमाम पर वो जमाएगा। इमाम का सदस्य कोई नहीं है, इमाम खुद इमाम होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं। आप मोहल्ले का सदर हो सकते हैं, पैसा उठाइए, कमेटी बनाइए, मस्जिद में तामीर के काम देखिए, क्या क्या कमी वो देखने का काम है। इमाम के पीछे पड़ा है, ये सदन है ना, क्या है, अच्छा माहौल बना के रखा। हजरत पूछता है ना क्या आप मौलाना है, इमाम रखता है, पूछता है कि नहीं क्या आप मौलाना है, हाफिज हैं, कारी है, क्या है। अब हर मदरसा में एक रूम बनाइए अलग से, उसमें पढ़ाई के साथ साथ बॉक्सर और कराटा भी मौलाना सिखाइए। जब मौलाना पूछेगा आप क्या हैं, बोले हम कारी भी हैं, हाफिज भी हैं, मौलाना भी हैं और बॉक्सर भी हैं। ज़्यादा उल्टा सीधा करेगा तो रात में मार के हवा। खाली इमाम को सदस्य सेक्रेटरी यही पूछेगा, हाफिज हैं, कारी हैं, बोला कि हम कराटा मैन भी है। उल्टा सीधा करोगे तनख्वाह कम दोगे, मारेंगे। एकदम सता के रखा है इमाम लोगों को जी, एकदम कंट्रोल में करके रखा है, कोई जाहिल आदमी। अच्छा माहौल बना के रखा है, मस्जिद में पंखा नहीं चले तो इमाम है कि फिटर है, इलेक्ट्रिशियन रखा, इमाम रखा। कहा मुसल्ला क्या हो गया, इमाम साहब यहाँ करता है, यहाँ झाड़ देते, तुम क्या करते हो, तुम झाड़ो करता गुबार, ठिका लिया है इमाम। मां साहब ये बत्ती नहीं जल रही है, हम क्या आप कर रहे हैं, तो क्या मौलाना है ना, इलेक्ट्रिशियन है। खुदा के वास्ते इमाम पे हुकूमत करना छोड़ दो। आज मुसलमान कमजोर होने का ये भी एक कारण है, ये भी कारण है। इमाम को सताना, 24 घंटा ड्यूटी, 8,000 तनख्वाह। इमाम के कमरा में पहले सजाओ, मस्जिद में एसी कूलर बाद में लगाना। आजकल तो मस्जिद में एसी कूलर हो गया हजरत, चारपाई कुर्सी में नमाज पढ़ने लगा। 20 साल पहले मस्जिद में कुर्सी देते थे, बोल भाई 20 साल पहले कोई मस्जिद में कुर्सी, अभी हर मस्जिद में 10-12 कुर्सी हो गई। पूरी जवानी में खेत में, खलिहान में, मैदान में गुजारेगा और जब हाथ पांव जवाब देगा कुर्सी में नमाज पढ़ेगा। 10 साल के बाद, 5 साल के बाद कुर्सी नहीं, मस्जिद में पलंग बिछा देगा। अजब नमाजी है, पढ़ने कुछ जानता भी नहीं। आप लोग भी जो पढ़ते हैं नमाज तो कुछ नहीं जानते, झूठे मूठे आते जाते हैं, कैसे पढ़िएगा। नमाज पढ़ने के लिए पहले सीखना पड़ता है। हम लोग जो पढ़ते हैं अभी तो हम लोग पहले सीखे हैं, तहियात रटे हैं, याद हुआ है, तब नमाज में तहियात पढ़ के उंगली उठाते हैं। आप लोग सोचिए ना, अली बाता से भेंट, ना अम्मा पारा खोले, ना अलिफ लाम छुए, ना अपारा पढ़े, ना कुरान शरीफ देखे, ना मस्जिद में बैठे, ना मदरसा में घुसे, ना कभी इमाम के पास रहे, लेकिन फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं जुम्मा के दिन। पता नहीं बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, पक्का जिन्नात है। सब ये लोग जीन है, सब जीन बैठा हुआ है। अली बाता से भेंट नहीं, हर जुम्मा के दिन अल्लाह अकबर, क्या जो फुसर फुसर जो क्या झूठे। सोचिए अली बाता से भेंट नहीं, तुम पढ़ता क्या है। 2 ही रकअत पढ़ेगा हजरत, और नियत स्टाइल से सलाम फेरेगा, लगता मक्का देख रहा है। कब तक खेलोना खेलोगे, अब तो बच्चों को पढ़ा दे, मकतब को बैठा मकतब में बैठा दे, और इमाम को बेहतर तनख्वाह दे के बाल बच्चों को पढ़ाए, ताकि ये बेटी ससुराल जाएगी, शोहर से मोहब्बत करेगी, और मोहब्बत करके शोहर को सलाम करेगी, जो अपनी गरीबी होगी जन्नत का नमूना देखा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी अपनी बेटियों को कुरान और दीन सिखा, ताकि तेरी बेटी ससुराल जाएगी, शोहर के खाली पांव दबाएंगे, पांव। याद रखो मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर के एक दिन खाली पांव दबाएगी, उंगली चटका देगी पांव के हाथ के, तो मालूम है कितना सवाब मिलेगा। 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब तेरे नमाज में लिखा जाएगा। तुम एक दिन अगर शोहर के पांव दबाओगे तो एक दिन में 70 तोला सोना खैरात का सवाब, 2 दिन दबाओगे तो उतना सवाब, 3 दिन दबाओगे वही सवाब,
अब बताओ अगर 1 साल 10 साल शोहर की खिदमत कर देना, पांव दबा देना तो नेकियों का पहाड़ हो जाए। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटी बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन। यहाँ नहीं डंड खोलम नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धोल है, ये सब बात कटिहार के ऊपर है। आप लोग ठीक है, आप लोग इस तरह नहीं करते हैं, आप लोग पांव दबाते हैं। ये कटिहार के उस पार ये लोग सोचती होगी ये मौलाना कौन बुलाया, कितना अच्छा मौलाना है, हम लोग को कहते हैं दूध के धुले हुए। आप माँ हैं इसलिए आपके कदमों में जन्नत है, आप भाई हैं, आप बहन हैं, आप रहमत हैं, आप बेटी हैं, आप रहमत हैं, आप बहन हैं तो बरकत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। मौलाना कदम में, मुफ्ती कदम में, हाजी कदम में, पीर के कदम में रसूल ने जन्नत नहीं कहा, माँ के कदमों में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। ए नौजवानों, माँ बाप को खुश करो, खुश। माँ बाप को छोड़ के पीर साहब के चक्कर में पागल। मोहल्ला मगर पीर साहब आ जाए भाई तो काजू किशमिश छोहाड़ा गड़ी मुनक्का रसमलाई छू दीजिए, खाली छूइए, खाना नहीं खाली छू। पीर साहब के पीछे पागल। हजरत मेरे घर में कदम रख दीजिए। अरे पूरा जिस्म तो माँ बाप के तुम्हारे घर में है, उनके हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दी। पीर को रसगुल्ला और बाप को गुलगुल्ला। माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, उनको खिला पिला लो, उनसे दुआ ले लो। माँ बाप की दुआ गारंटी है, मौलाना पीर की दुआ गारंटी नहीं। हो सके कबूल हो या ना हो, लेकिन आपको फरमाते जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल। वाह 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 वाह। माँ बाप से मोहब्बत करो, भाई से कर, बहन से कर, बीवी से कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से कर। घर से बजाओ बाजार तो माँ बाप को पूछ लो, ए माँ हम मार्केट जा रहे हैं, बाजार मोड़ कुछ ला दे। माँ कहेगी बेटा तुमको जो पसंद है लेते आना, कभी तेरी माँ फरमाइश नहीं करेगी। बूढ़े बाप को पूछना, बाबा जा रहे हैं मोड़ तरफ कुछ खाने ला दे, तेरे बाप कहेगा बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। कभी जिंदगी माँ बाप को पूछा नहीं? पूछेगा। ठंडा हो गया, 1 महीना ठंडा हुए हो गया, पूछा माँ के कमरे में घुसा, माँ कमर ठीक है, रजाई ठीक है, ठंडा लगता है, बहू पानी देती है, गर्म पानी देता है, खाना खिलाए, ठीक से सोए, चोन परास ला दे। माँ बाहर में मत निकलना, कोहरा बहुत है, अंदर में आना। ए बीवी को बोला कि मेरी माँ को चूल्हा जला देना, लकड़ी रख देना, वो वहाँ बैठेगी, अंदर में रहेगी। कोई बेटा बोला नहीं? बोला शायद बोला होगा एक दो, पूरी जिंदगी में नहीं। माँ बेचारी पड़ी हुई है, खाटी उसका टूटा हुआ है, कैसा है पता नहीं चलता, कमर फटल, कोई गम नहीं। माँ को नहीं पूछेगा, बाप को बाजार जाएगा, बीवी को पूछेगा बाजार जा रहे हैं क्या लाते, और नहीं पूछ पाया तो मोड़ जाकर के बीवी फोन में फोन मिला के हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? गुप चुप। इधर से जवाब मिल गया, गुप चुप। लड़का चुप है, चुप। 15 गोला के बीवी दे दिया। जहां बीवी फोन में कहती गुप चुप चुप चुप, लड़का चुप है, चुप। कोना में बैठ के बीवी खा रही है, बूढ़ी सास बेचारी किनारे बैठी है। सास पूछते हैं बल्कि कौन सी खा रही है? अजब माहौल है भैया। अपनी बीवी खिलाना गुनाह नहीं है, 10-15 नहीं, पूरा ठेले उठा लिया। अपनी बीवी खिलाना सरकार की सुन्नत है, उलमा किराम बैठे। अपनी बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत है। हो सके तो मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम भी कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना, सलाम अपनी बीवी करना, पड़ोसी मत कर देना, वरना अपनी बीवी सलाम करना। अब सुन लिया, बीवी सलाम करना, जाके दूसरे बीवी कर दो
तो अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है। एक साथ खाना खाओ, माँ से, बाप से, भाई सबसे मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत कर। और मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। शोहर राजी होंगे तब रब राजी होगा। शोहर नाराज है, तुम मजार जाओगे, कहीं भी जाओ, सजदा करो, कुरान पढ़ो, तिलावत करो, तहज्जुद पढ़ो, कुछ काम ना आएगा। आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। तुम अपने शोहर को राजी करना, और जब कहीं से आए तो अपने शोहर को सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। एक बज गया, मेरे बाद चतुर्वेदी महाराज की गुफ्तगू तकरीर होगी। चतुर्वेदी महाराज आए। चतुर्वेदी महाराज ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण वेद, कौन वेद, सब वेद, वेदे वेद, सब होगा। आ रहे हैं, अच्छी गुफ्तगू होती है उनकी, और किताबों से साबित करेंगे। 18 किताब से। आप लोग थक गए, वरना 10 मिनट और। कैसे पता चलेगा आप लोग नहीं थके? मेरी तकरीर में हाथ उठाना बंद, पांव उठाना चालू। 1 घंटा बाद हाथ नहीं, पांव। इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू। इनकमिंग उधर से बंद, आउटगोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, सोचो ऑफ, तकरीर खत्म। जबरदस्ती खाली बोलिए तो भैया मेहनत आप भी कोशिश कीजिए ना। 1-1.5 लाख रुपया कवलदार को देवे करोगे, पानी पिला दिए। एक घंटा इसमें तो 23 रुपया जीएसटी कट गया बाबू। आ जाओ बेटा, हो मेरे दोस्त, थोड़ा सा सैड हो जाए। हो एक तो 10 टका देवन कर दे, पटिया काहे बाबू 2-4 रुपया आ रहा, आने दीजिए, काहे रास्ता जाम करके रखे। ये मोहब्बत बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत करना और कल से सलाम करना। लेकिन ये लोग सलाम नहीं करेंगे, ये लोग साल में 1 दिन सलाम करते। मेरी माँ बहन तू रोज सलाम करो शोहर को, नहीं तो कम से कम सब देखा। ये इधर से लड़का, यही से हादसा होता। उधर से आ रहा था, मैंने पार्टी आ रहा, पार्टी चला गया। इससे कितना बड़ा झटका लगता। जब तुमको जाना ही था इधर से कहेंगे। आने दीजिए, आने दे, मोहब्बत है माशाल्लाह, मोहब्बत है। बोल भाई ये सब मोहब्बत है माशाल्लाह। बहुत अच्छा आपने सुना, और कितने लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं। ये मोहब्बत है। लोग कहता जलसा नहीं सुनता, क्यों नहीं सुनेगा भाई? सुन तो रहा। अब मेरी तकरीर में कोई लतीफा थोड़ो है, कोई किस्सा थोड़ो है, कहानी में साबित करूं मैं अभी लतीफा बोला, कोई चुटकुल्ला बोला। मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं हूँ। सुन लीजिए गौर से, मेरे बोलने का अंदाज कुछ ऐसा है, कुछ जुमलों की वजह से लोग मुस्कुराते हैं, वरना मैं लतीफा कह के नहीं हंसाता कि मैं लतीफा बोलता तुम हंसो नहीं। मेरी तकरीर दर्द दिल है, कभी दिल से सोचना। तुम्हारा बेटा जवान हो गया है, आज गुजरात, बम्बई, सूरत में जाता है कमाने के लिए। अब सोच नहीं लगता है, बाप का जनाजा नहीं पढ़ पाता है। अभी शब बारात में तेरा बेटा जाएगा अगरबत्ती लेके बाप के कब्रों पे। सोचो, अगरबत्ती जलाने से अगर कब्रों बख्शा जाता, जन्नती हो जाता मुर्दा, तो कसम खुदा के अपने बाप दादा के कब्र में एक ट्रैक्टर में अगरबत्ती जला के आग लगा देता। शब बारात में अगरबत्ती का सिस्टम बंद करो। शब बारात में एक शीशी इत्र ले लेना। अरे माशाल्लाह, 200 का नोट भी आपके दंड घोड़ा में मिल गया हजरत। पहली बार 1 जनवरी के से 2026 में 200 का नोट पहली बार देखे। बस यहीं तक बस है हजरत। जिंदा में इस मोहल्ले में 500 नहीं देख पाइएगा। ये सब खाब सोच रहे हैं हजरत कि 500 ये सब जहन से निकाल दीजिए। यहाँ दंड खोड़ा में हो मामला नहीं होगा। हो सकता मरने बाद माथा में घुमा दे, अलग बात है। जिंदा में नहीं, 200 का नोट काफ़ी है इस मोहल्ले के लिए। अल्लाह ताला यहाँ के हर नौजवान की उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए, हर नौजवान के कमाई में बरकतें अता फरमाए, हर लोगों के दिलों में हौसला अता फरमाए। गलत चीज़ों से रोके। मेरी माँ बहन, तू भी शोहर से मोहब्बत कर और हर जुमा को तू सलाम कर।
हर जुम्मा को बीवी बन के शोहर को सलाम करना, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग साल में एक दिन सलाम करते हैं, खाली ईद में HD सलाम, HD 5G क्वालिटी सलाम, पूरे साल बंद और ईद में कहाँ के आप हैं? कयामगाह जहाँ पे हैदर अली के बेटे हैं हमारे अनस भाई, कहाँ गए अनस भाई? अनस कहाँ गया जो फोन बार बार करता था, हजरत आना होगा आना होगा आना होगा। हम आ गए। पनसवा का पहली बार 2026 में ये इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा, लेकिन लिखा जाएगा एक ही आदमी का नाम, है ना? छोड़ दो, अगर चाहोगे 2 आदमी जोड़ सकते हो। मोहब्बत है, मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। ए बेटा बैठ जाओ, सुभान अल्लाह, आजा बेटा सुभान अल्लाह। मोहब्बत है, मोहब्बत है। जा मोहब्बत, उठ के जा, जा मोहब्बत जा। या अल्लाह, तो मेरी माँ बहन तू सलाम करना, ईद का चक्कर मत लगा, हर जुम्मा के दिन कम से कम सलाम की आदत डाल। क्या हजरत? रोज नहीं तो जुम्मा दिन, लेकिन नहीं, ये लोग करेगी सिर्फ ईद में एक दिन। शोहर ईदगाह से आएंगे, इन लोगों की आदत देखना, दरवाजे पे खड़ी, लगता है चौकीदार है पड़ी। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, साल में एक दिन सलाम, दुपट्टा ओढ़नी उठा के साड़ी हाथ में रख के अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। अजब माहौल है। लेकिन नौजवानों, तू अपनी बीवी से मोहब्बत कर, लेकिन तेरी बीवी तुमको सलाम करेगी, तू भी कभी कभार सलाम कर, लेकिन तू अपनी बीवी की मोहब्बत तो कभी जांच किए हो? नहीं किए हो, है ना? बाबा के जलसे में आने वालों, है ना, उनके उर्स के मौके पे आने वालों, सुनो, तुम अपनी बीवी की मोहब्बत को कभी कभार जांच करना। कब जांच करोगे पता है? तुम बीवी से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इनको पता चलाने के लिए झारखंड ने नुस्खा निकाला है कि जब पर्व त्योहार का टाइम हो, जैसे अब ईद 2 महीना में 2.5 महीना में ईद आएगी, तो जब बीवी का कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को लेके मार्केट तुम मत जा, बीवी लोग को कटिहार लेके मत जा, बाजार लेके मत जा, तुम खुद मार्केट जाना और बीवी का कपड़ा खरीद के घर लाना और बीवी के हाथ में देके उसका खाली मुंह देखना। उसी दिन पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम बीवी को बाजार लेके मत जाना, उनका कपड़ा सूट तुम खरीद के लाना और उनके हाथ में देके उसका मुंह देखना। यहाँ बहू बेटी नहीं, आप लोग दूध के दूल्हे होंगे। ये सब बात जो है कटिहार के उस पार। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना कामयाब? 110 के माने 12, कितना? 10। आप लोग इंग्लिश में बड़ी तेज है, बड़ी इंग्लिश पढ़े हैं, 3 को पढ़ा है, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इतने जाना है। इसलिए माशाअल्लाह जलसे में आओ, सुनो और अमल करो। मेरी तकरीर जब गौर से सुनोगे तो मैं हालात हाजरा पे गुफ्तगू करता हूँ। पता है आपके बिहार की कितनी बेटी यूपी जा रही है? आपको नहीं पता। कटिहार के गरीब की कितनी बेटी यूपी, नेपाल, कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा जैसे शहरों में, वहां से लोग आते हैं, गरीब की बेटी को लेके चले जाते। क्यों? तुम बेटा जब से बेचना 3 लाख 4 लाख शुरू किया है, बेटा बेचना बंद करो। बेटी बाप बगैर मांगे जो दे दे वो जहेज है। मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी। अब वो हराम का पैसा आप लोग खा खा के हम लोग को भी खिला खिला के बर्बाद कर दिया। अपने तो खाबे की, हम लोग को भी खिला। शादी करेगा बेटा, ये अव्वल भाई 4 लाख लेके मोहल्ले के इमाम को खिलाया, वो नजायज का पैसा इमाम खाया। अब बच्चा फूंकते चुप होगा? 20 साल पहले, 10 साल पहले लोग छोटे छोटे बच्चों को मस्जिद के गेट में खड़ा रखता था, फूंकवाता था, बच्चा चुप होता था। अभी क्यों नहीं रखता है? जान रहा है कि मोहल्ला लोग खत्म, ये हराम का पैसा, लॉटरी पैसा, जुआ का पैसा आवाम खिला खिला के मौलवी को भरठा दिया। अब हम लोग भी किसी बच्चा फूंकते हैं, चुप नहीं होता। अभी एक जगह गए, बोल बाबा आया है, बोल बचवा फूंकवा लो, बाबा है। मुझको मेरे पास लाया, बचवा हल्का हल्का रो रहा था।
ठीक फूके बचवा चिल्लाने। बोल झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए। हम बोले ठीक से फूके हैं, लेकिन 4 लाख लेके वली इमाम हमको खिला दिया, फूक में असर खत्म। बोल दोबारा फूकिए। कहलिए अब की फूकेंगे तुम चिल्लाओ, अभी तो बचवे चिल्लाओ कि बच्चा मैया चिल्लाओ। मतलब नाजायज कीजिए आप। भट्ठा गए हम लोग। हलाल का पैसा इमाम को खिला। लॉटरी जुआ तिलक लेना ये सब हराम है। बगैर मांगे बेटी बाप अगर अपनी बेटी के घर बसाने के लिए कुछ दे दे सामान जहेज के तौर पर वो जायज है। मांगोगे डिमांड रिश्वत हराम खाओगे, न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी। रिश्वत हराम। बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में बाप को हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना डिमांड रिश्वत हराम। अब आज जलसे में अगर एक आदमी कह दे झारखंडी बाबा हम बेटा शादी में डिमांड नहीं करेंगे, खुशी से देगा उसी को लेंगे, तो ये जलसा पूरे कटिहार में सब जलसों पे भारी हो जाएगा। कोई है मर्द मुजाहिद खड़ा होकर कह दे मौला बगैर मांगे तिलक नहीं लेंगे, जो बेटी बाप खुशी से दे दे। अगर बेटी बाप जहाज दे दे, हवाई जहाज ट्रक हेलीकॉप्टर ले लो, मांगना रिश्वत है, रिश्वत हराम है। कोई मर्द मुजाहिद खड़ा होकर कह सकता है हम मांगेंगे नहीं, जो देगा वही लेंगे? है कोई मर्द? है कोई? नारे तकबीर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ उठा नहीं लोगे? पूरा जलसा सब जलसों पे भारी। लेना हराम नहीं है, भिख मंगा की तरह मांगना हराम। अगर मांगना ही है तो रमजान में फितरा उठा। पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, चेयर देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा। एकदम पक्का खानदानी भिख मंगा। तो रमजान में घर घर फितरा उठा। 2 फितरा हमसे भी ले ले, वरना तौबा कर। डीजे पड़ाका बनकर डिमांड बनकर देख तेरे घर की बेटी मुस्कुराएगी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है, बेटी घर में हो रहमत और नूर की बरसात। आज का जलसा 10% कामयाब। कितना कामयाब? चलिए मैं थक गया। क्या हुआ? हम थक गए। एक किडनी का दाम 15 लाख। पूर्णिया हॉस्पिटल में कटिहार में उसने पूछे जाके एगो किडनी का दाम अभी 15 लाख हो गया। ट्रांसफर करोगे तब, अगर कुछ हो गया तब फंस जाइएगा आप लोग। फंसने वाला काम मत कीजिए। इतने बोलना दीजिए। मैं 1 घंटा 20 मिनट बोल दिया। कितना बोला? 1 घंटा 20 मिनट कोई मौला नहीं बोलता है। इसी सीमांचल में एक मौला आता है 60,000 लेता है, 70,000 लेता है। क्या लगता है आपको? किस्सा कहानी बोल के जाता है हजरत, वाकया हकायत बोल के सच्ची हकायत पढ़ के चला जाता है, 70,000 लेता है। ये ओलमा के इलाके के इमाम इतने अच्छी हर जुमा को नई नई तकरीर करते हैं मस्जिद में। सबसे बड़े खतीब नकीब शायर मुकर्री लोग हैं। रटी रटाई तकरीर करने वाले को 50,000 60,000 को शायर को 50-60,000 देता है। और जब मस्जिद में पे आता है स्टेज में लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई, उनको देगा 60,000। क्या मशीन में लाने वाले को 60,000? कुछ नहीं पड़ेगा। खाली बम्बे नाम लिख दीजिए तो कटिहार में जलसा है। बम्बे से मौलाना शेख शायर आ रहा है, एक आंध्र प्रदेश से आ रहा है, एक नेपाल से आ रहा है। खाली लिख दीजिए भीड़ नाम हरी गुजरात से, और कुछ नहीं, खाली मैक में खड़ा होगा, कुछ नहीं पढ़ेगा, खाली पूरा मजमा खड़ा। काहे? 70,000 लिया इसलिए अच्छा लगता है। और अपने इलाके के शायर कितना अच्छा पढ़ेगा। ये सोच को बदलो, समाज बदलेगा। आपके इलाके में जितने अच्छे अच्छे शायर हैं, मुकर्रिर हैं, उनको बोलने और आगे बढ़ने का अवसर मौका दो। माशाअल्लाह
आज का जलसा बहुत कामयाब। खतीब साहब आए, चतुर्वेदी महाराज आ रहे हैं। एक शायर बाकी है ना, ये कौन शायर बाकी है? ताजुद्दीन नहीं पढ़ा, कहाँ गए वो हमारे? वो कहाँ गए? अनस किधर गया? अरे कोई चंदा करने से क्या मेरा वाला उठा लीजिए। नहीं जा रहे हैं, इसको समेट रहे हैं। घटी है क्या वो देख रहे हैं। माशा तकरीर हो गई। सुबह चर्चा करेगा मोड़ में बैठ के 5 लड़का साला गजब बोला, साला गजब बोला। मौलाना नहीं साला सुबह कहेगा। अभी गए थे इस जगह, अरे माशा बोल साला झारखंडी गजब बोलो, साला झारखंडी गजब बोलो। अजब हाल है जी, बोले हम मौलाना हम सुबह साला, ये कौन बात? बोलिएगा कि हजरत अच्छे बोले हैं, बाबा ठीक बोला, लेकिन बाबा नहीं साला। पढ़ेंगे नात ये नकाबत करेंगे हम लोग, खाली साले में पार। अफसोस जिस बात को हम कहते उस बात पे एक बात पे अमल करो, आप कामयाब। मेरी माँ बहन, तू भी अपने आप को बचा ले। अपने सिंगार को शोहर के पास दिखाने में 2 रकअत नफल का सवाब, और गैर मर्दों को दिखाने में कितना गुनाह है बोल दें। क़यामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करते थे। आज का जलसा 100 जैसे मुझको इनाम आपने दिया, कौन नाम से चल रहा है? मजार शरीफ की तामीर के लिए, मजार शरीफ की तामीर के सिलसिले में उर्स बाला शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे जो आप आए हैं। देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि किसी के करोड़ रुपया काम नहीं आता, किसी का 100 रुपया ही काम आ जाता है। कोई 50,000 का ज़कात देता है, कभी नहीं कबूल होती, कभी 5 रुपया किसी गरीब को दे दे और उसके दिल से आह खत्म होकर दुआ निकल जाए, वही कामयाब है। तो बाबा उर्स बाला शाह रहमतुल्लाह अलैह ताला के नाम पे आए हो, इनमें से कोई ऐसा एक आदमी है, एक आदमी ज़्यादा नहीं हमको लेना है, चूँकि हमको 5 आदमी से लेकर के फिर तकरीर आगे करना है। एक आदमी 500 रुपया अगर कोई दे सकता है पंजतन पाक के नाम से, बाला शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के तामीर, मजार के तामीर के सिलसिले में। देखिए एक वली नीचे लेटेंगे, आपके पैसा ऊपर लग जाएगा। उनके हजारों साल मजार खड़े रहेंगे, पता नहीं कब किसकी अदा कब कबूल हो जाए। अल्लाह का दोस्त होता है, अल्लाह के जो वली होते हैं। 500 रुपया एक आदमी से लेना है, उससे ज्यादा हमको पैसा चाहिए भी नहीं। कितना, क्या नाम हो गया बेटा? दिलवर, दिलवर माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इनके दिल को बड़ा किया है। आजा बेटा, तुम जब जिस जा कहाँ रहा, जब 10 टका ठकाने बैठो वहाँ बैठ, पैसा को ठकाने खाली उठ रहा है बैठ। 100 देखिए, 1 2 3 4 500 दिलबर, शेख दिलबर साहब ने 500 रुपया दिया है। दाता बाबा के मजार के नाम बाबा शाह है ना, बाला शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाला शाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे अल्लाह ताला इन देने को कबूलता फरमाए। इसमें एक आदमी कोई और मिला सकता, सिर्फ 5 आदमी से 500 टका लेना है, बाद बाकी 50,000 दोगे तो नहीं लेंगे। जो मैं कह दिया सो कह दिया, पत्थर की लकीर है, टूट जाएगी, टेढ़ी नहीं होगी। 4 आदमी है, लेकिन 500 टका यहाँ से फिर हम तकरीर करेंगे। एक आदमी और दिया बस, और 3 आदमी चाहिए। उसके बाद 1 करोड़ भी दीजिएगा तो नहीं लेंगे। क्यों लेंगे जी? इसमें 2 आदमी हुआ, 3 आदमी और बाकी है। सारा कोई आइए, आने दीजिए, आने दीजिए। एक आदमी और माशाअल्लाह, मेरी तकरीर इससे ज्यादा सुनते हो, यूट्यूब में जाना, सर्च करना झारखंडी बाबा, गौसे आजम पर, करबला पर, रबीउल अव्वल पर, 11वीं पर, 12वीं पर, शादी बिहार, डीजे पड़ाका बम पिस्तौल सब पर तकरीर मिलेगी। एक से एक तकरीर। एक आदमी और आ रहा है, आइए माशाअल्लाह। कहाँ के रहने वाले? मोमिन टोला बलवा। चलिए अल्लाह ताला मुमताज आलम,
चलिए मुमताज आलम ने 500 टका 500 दो आदमी बच गया है। कोई है? सिर्फ दो आदमी। ए माँ बहन है, आप लोग बैठे हैं, पैसा दे के जाना होगा। ए दो बच्चा बैठो तो भेजो, दो बच्चा, छोटा छोटा बच्चा गमछा दे भेजो, जल्दी भेजो, भाग जाएगी। भेजो जल्दी। आप लोग रुकिए, 3 घंटा से मेला में घूम के बहुत पैसा बर्बाद किए। क्या नाम है? शेख दिलकश, दिलबर, दिलकश, दिलरुबा, क्या नहीं मिलेगा। दोनों भाई है, दिलकश दिलरुबा, क्या बात है। यही सब मोहब्बत है। 4 आदमी हो गया। मेरी माँ बहन, ए 2 बच्चा भेजे दे, 2 बच्चा भेजो बेटा, जाओ तू एगो गमछा लेके, एगो गमछा लेके माँ बहनों के पास जाना। वो 10 रुपया 5 रुपया देगी। उन लोग का दिल बड़ा होता है। अगर दिल बड़ा नहीं होता तो अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ नहीं आती। माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के एक शोहर के नाम पे आती है। पता है, जब एक लड़का बीवी को लाने जाता है, 300 आदमी लेने जाता है। बीवी कितनी हिम्मत होती है, और बीवी जब आती है तो 300 आदमी को साथ अकेले एकदम पहलवान की तरह, बॉस की तरह इतनी हिम्मत वाली होती है कि लड़का अकेले नहीं जाता बीवी लाने, 300 आदमी लेके जाता है बाराती। माशाल्लाह। एक आदमी और बचा है। माशाल्लाह। क्या नाम हो गया? मोहम्मद सरफराज साहब। फिर से आ गए 5 आदमी। सोच के देखिए कितनी मुश्किल से हजरत, ये 500 का सिस्टम बंद कीजिए, इसलिए कि लोगों के पास नहीं होगा पैसा। मेला में बहुत देर से घुमाया, खाया पिया, 100 टका सबसे ले लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। छोड़िए, हटाइए 500। 100 टका अभी 100 रुपया करके नहीं दोगे तो ठीक नहीं होगा, देना होगा। इतनी देर से घूमे खाए पिए, जिस बाबा के नाम पे आए हो, वो बाबा के नाम पे रात भर बैठे हो, तो बाबा के नाम पे 100 टका नहीं दे सकते, 100 रुपया। ये काम कीजिए हजरत, 100 रुपया सब लेके आओ। ऐसा करो, देखिए 100 रुपया लाओ, मुसाफा भी कर लो, और खड़े हो जाओगे तो हाथ पाँव है ना हिल जाएगा, और 100 रुपया आ जाएगा। और आके सामने से बैठ जाना। फिर यहाँ से तकरीर शुरू करेंगे, हम भी रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा आराम मिल जाएगा। आइए 100 रुपया हाथ मिला लीजिए, हाथ मिला लीजिए। 100 रुपये लेके मत लाओ, हम बैठे रहेंगे, हमको क्या है, हम बैठना, हम तुम लोग मत ला बेटा। लाइए माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। देखिए बाबा का हाथ छुड़िया कम बड़ी बात है क्या? तब हम बाबा हैं। ला 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 100 रुपये लेगा, 100 रुपया फर्ज जल्दी कर। यूट्यूब वाला बंद करो, सब चैनल वाले सब काट दो टोटल ना। माशाल्लाह 100 रुपये नहीं है, 100 रुपये।